आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 98वां, अध्याय 6, श्लोक संख्या 22, 23 और 24। ज्ञान कैसे किया जाता है? आसन से लेके कई चीजों का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समझाया गया। आसन की ऊंचाई जैसी चीजों भी ध्यान में ली गई है। अभ्यास करने वालों को किस प्रकार बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये मुमुक्ष किस प्रकार आहार ले तो उसकी उन्नति होती है। साथ साथ एक बहुत बड़ी बात बताई है कि कैसे नींद लेनी चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए। इतनी गहराई से समझाया कि कोई भी प्रश्न मन में उद्भव हो रहता ही नहीं है। अब इसका पालन करना अपनी जवाबदेही है। खुराक की असर भी एक रीत से समझाई कि कितना आहार लेना चाहिए। व्रत की कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा भी कहा। भूखे नहीं रहना चाहिए ये भी बताया। आमतौर पर देखा है कि अनुष्ठान करने वाले लोग व्रत के दौरान व्रत के नाम लेके आहार नहीं लेते हैं, मगर वो बाधक है ये भी बोला। आगे क्या है वो देखे कि ऐसा योग करने से क्या परिणाम आता है। 22वें श्लोक में बोला कि परमात्मा को प्राप्त करके यह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इसमें अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। 23वें श्लोक में बोला मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थिर रहकर कार्य करें। 24वें श्लोक में बोला कि मनुष्य को चाहिए कि मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन में एक दृढ़ संकल्प बनाकर इंद्रियों को समूह को सभी प्रकार से वश में करें। मनुष्य को प्राप्त सुख एक लोभ होता है कि अधिक सुख प्राप्त हो, एक लालसा होती है जिसके कारण विचलित होता है। जैसे कई जगह पे देखा है कि हमको कुछ दाढ़ी मिल रही होती है 100 रुपये 1 घंटे की, तो दूसरी जगह अगर 500 मिलता है तो हम दौड़ते हैं, मगर देखते नहीं है कि वहाँ जोखिम ज़्यादा है, अशांति ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, मगर हम दौड़ जाते हैं, हम चले जाते हैं। वहाँ निद्रा का क्षय होता है, मेहनत बढ़ जाती है, जोखिम बढ़ जाता है और ये सबका हनन हो जाता है। यानी सही मात्रा में सुख संतोष मानने की जगह पे ज़्यादा की लालच में दुख को न्योता देते हैं। ये सुख विसर्जनीय लगता है और आदमी सात्विक सुख की ओर दौड़ता है, मगर उस दौड़ खुद का शारीरिक परिस्थिति बिगड़ जाती है। एक कहावत है, जब खाना था तब खाना नहीं था, अब खाना है तो खाना नहीं है। हमारी उम्र ऐसी है कि जो कुछ भी खाए वो पच जाए, मगर उस टाइम पे हम कुछ मिला के खाते नहीं है, कंट्रोल करते हैं, कम खाते हैं, पैसे बचाने की दौड़ में दौड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह दौड़ते हैं। मगर बाद में क्या होता है, जब निवृत्त होकर पैसे इकट्ठे करके खाने की तैयारी करते, तब चिकित्सक यानी कि डॉक्टर ऐसा बोलता है कि आपको नहीं खाना है। तब डॉक्टर पर्ची पकड़ा देता है कि आप नहीं खा सकते हो। यानी जब खाना था तब खाना नहीं था, अब खाना है तो खाना नहीं है। ऐसी कई आफत आ जाती है। जोखिम से काम करते हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अकस्मात हो जाए। ज़्यादा मिल्कत मिलने के कारण मूलतः जोखिम बढ़ जाता है
और कई दफ़े ऐसे बावरे हो जाते हो कि बड़े बड़े गुनाह भी करते थे। मगर यहाँ बताया है कि योग युक्त मनुष्य ऐसे लोभ लालच या लालसा से दूर रहता है, जीव संतोषी रहता है, सुख का दुख का ये योगी को असर नहीं होता। हम लोग खुद को कई जगह जोड़ देते हैं जिसके कारण सुख दुख का अनुभव होता है, मगर योग में लीन से ये भगवान से ही लगाव लगता है, परमात्मा से ही लगाव लगता है और इसका भारी असर पड़ता है। असर वहाँ तक होता है कि मनुष्य सुख या दुख में विचलित नहीं होता, क्योंकि हमारे मनन में, चिंतन में, ध्यान में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लीन हो जाता है। जब दुख सुख लोभ लाभ विचलित नहीं करता तो योगी आंतरिक सुख की प्राप्ति करता है। जहाँ परम शांति की प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः ही परम सुख का अनुभव होता है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि परम सुख प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये अनंत होता है और अनंत का कोई अंत नहीं है। योगी कुछ भी करता है तो उसको कर्ता नहीं समझता, अकर्ता भाव से बड़ी बड़ी उपलब्धि होती है। कई योगी महापुरुष इतनी इस शांति को प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। इस क्रिया को बहुत ही शांति से मन को एकाग्र करके करनी जरूरी है, क्योंकि जब भी ये कार्य शुरू होता है तो पहले जीवन में कई ऐसी जानकारियाँ होती है कि अजानकारियों हो पर प्रकार से जो पाप होते हो वो पाप नाश होते हैं, बाद में स्थिरता आती है। पहले तो विचलित हो जाते हो। आप जैसे जैसे योग की ओर आगे बढ़ोगे तो धीरज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पाप किए वो पहले जल जाते हैं। सबसे बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि आसक्ति न हो, इसका पूर्णतः नाश हो जरूरी है। इसके लिए कहा कि संकल्प से उत्पन्न होती या मन में उत्पन्न होती इच्छा या विचार पूर्ण रूप से त्यागना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे। पहले भी कहा था कि अभी भी यही बोला है कि ये करूँगा तो ये मिलेगा, अनुष्ठान करूँगा तो ये सिद्धि मिलेगी। तो ये मन में वश नहीं होता है, मन को वश करना है तो आप बचते चले जाओ। आसक्ति मत रखो कि ये करूँगा तो ये करेगा, ये अनुष्ठान का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ तक बोला गया है कि अगर आसक्ति के साथ अगर अनुष्ठान करते हो और कुछ गलती होती है तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बहुत मन में लेने वाली बात है, इसका चुस्त से पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक साधक का एक प्रश्न मेरे पे आया था, आप बहुत ज्ञानी हो, ये जिस प्रकार समझाते हो उससे हमको बहुत खुशी होती है, तो आप जाहिर मंच पे क्यों नहीं आते? तो उसका मेरे उत्तर है कि देखो, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं मेरे ज्ञान का व्यापार नहीं करता, साथ में ज्ञानी नहीं हूँ। आप लोगों को बहुत ज्ञानी समझते हो क्योंकि हम लोगों का पठन ज़्यादा होता है, गुरुओं से मिला हुआ ज्ञान ज़्यादा होता है। मैं भी मुमुक्षु हूँ, रोज कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ और मेरे गुरुजनों से प्राप्त हो ज्ञान को धन उपार्जन के लिए नहीं उपयोग करता। ये मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए जाहिर मंच पे मैं आके गीता के पाठ करूँ, ये करूँ, वो नहीं करता हूँ। मेरे को यही माध्यम सही लगता है, क्योंकि थोड़ा देखेंगे मगर समझेंगे तो सही, बार बार सुन सकोगे आप। इसके लिए मेरा यही प्रयत्न है। आगे की बात हम अगले हफ्ता करेंगे, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। मगर चाहते जाते एक विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। सनातन की सच्ची बातें होती हैं, यहाँ न मेरी बात है न आपकी बात है, ये तो है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा
अर्जुन को दिया गया भोज यानी गीता की बात है। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।